तो लेक्चर 4 में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं टाइम के ऊपर, डेट के बारे में बात करने वाले हैं और सीजनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले क्वेश्चंस, टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द टाइम एट कायरो इज़ 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, है ना। द टाइम एट कायरो वो क्या है, 2 hours अहेड है ग्रीनविच के। तो हैंस इट इज़ लोकेटेड एट कौन से लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड होगा। अब कायरो देखो, कायरो कहाँ पे, 2 hours अहेड है। 2 hours अहेड किससे, ग्रीनविच। तो हमें पता है कि ग्रीनविच में क्या है, ग्रीनविच हमारा लोकेटेड एट कहाँ पे, 0 डिग्री पे, है ना। 2 hours अहेड, ये 0 डिग्री है। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या करते हैं, टाइम को ऐड करते हैं, और अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कायरो कहाँ पे होगा, ये 2 hours अहेड है यानी कि आगे है, तो ये कहाँ पे होगा, लगभग ईस्ट में कहीं पे होगा, ईस्ट में कहीं पे होगा। अब 2 hours तो कौन से लॉन्गिट्यूड पे होगा, हम जानते हैं कि 1 hour में हम कितने लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं, 1 hour में 15 लॉन्गिट्यूड्स हम कवर करते हैं। तो 2 hour में हम कितने लॉन्गिट्यूड कवर कर देंगे, 15 इंटू 2 विच इज़ 30 लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, 30 डिग्रीज़, है ना, 30 डिग्रीज़, और कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट। तो ये हमारा कहाँ पे है कायरो, 30 डिग्रीज़ ईस्ट में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑलराइट, सेकंड देखते हैं कि एक एरोप्लेन है हमारा जो कि 30 डिग्रीज़ ईस्ट लॉन्गिट्यूड से निकला, 30 डिग्रीज़ ईस्ट से निकला, और उस समय टाइम कितना हो रहा था, 8 बज रहे थे, और इसको 2 घंटे लगे कहाँ पहुँचने में, 15 डिग्रीज़ वेस्ट पहुँचने में, है ना। यानी कि 30 डिग्री ईस्ट से निकला, 2 घंटे लेके 15 डिग्री वेस्ट पे पहुँच गया। अब हमें बताना है कि जब ये 15 डिग्री वेस्ट पे पहुँचेगा तो टाइम कितना हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक चार्ट बना लो अपना डायग्राम। ये 0 डिग्री है हमारा, 30 डिग्री ईस्ट यानी कि यहाँ पे है ईस्ट, ये हो गया लगभग 30 डिग्रीज ईस्ट, है ना। और ये है वेस्ट हमारा, तो 15 डिग्री वेस्ट लगभग यहाँ पे हो गया, 15 डिग्रीज वेस्ट, ठीक है। अब आगे, ये जब यहाँ से निकला 30 डिग्री ईस्ट से, तो कितना टाइम हो रहा था, 8 बज रहे थे, 8 AM। जब यहाँ पे 8 बज रहे थे तो 15 डिग्रीज वेस्ट पे भी तो कुछ टाइम हो रहा होगा, कितना टाइम हो रहा था। अब ये कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, यहाँ हमारे हो गए 30, और यहाँ पे कितने हो गए 15, तो टोटल 45 लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसको कवर करने के लिए कितने आवर्स चाहिए हमें, 3 hours। क्यों, क्योंकि एक घंटे में हम 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर करते हैं। तो 45 के लिए हमें कितने चाहिए, 45/15 यानी कि 3 hours। यानी, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम आइडियल से, अगर ये हमारा आइडियल है, इससे हम पीछे जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 8 बज रहे थे तो 3 घंटे पहले 15 डिग्री वेस्ट पे कितना हो रहा होगा, 5 बज रहे होंगे, 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एरोप्लेन निकला और कितने घंटे लिए उसने, 2 घंटे। तो 2 घंटे जब लेगा तो यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 5 बजने में, 5 बजे उसमें 2 घंटे हम ऐड कर देंगे तो कितने बज जाएंगे, 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 AM, ठीक है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब बस करंट टाइम निकाल लेना है। यहाँ पे अगर 8 बज रहे थे तो अगर हमारे सोर्स पे 8 बज रहे थे तो डेस्टिनेशन पे कितना टाइम हो रहा होगा। उसके बाद जितने भी आवर्स हमें चाहिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम लग रहा है उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो थे हमारे क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं डेट की। तो डेट हमने देखा था पहले भी कि हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड, इसकी मदद से हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। टाइम कैसे, अगर एक लॉन्गिट्यूड का हमें टाइम दे रखा था और दूसरे लॉन्गिट्यूड का हमें पूछा था तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लॉन्गिट्यूड से दूसरा, एक तो टाइम कैलकुलेट करते हैं हम, दूसरा डेट भी मेजर करते हैं। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पे 180, एक ये जो 180 डिग्रीज़ है इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कंसिडर करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, वेस्ट ईस्ट, यानी कि हमारा जो ईस्ट है वो सूरज को पहले देखता है और हमारा जो वेस्ट है वो सूरज को बाद में देखता है। यानी कि अगर यहाँ पे एक तारीख हो रखी है 1 जनवरी, तो यहाँ से वापस घूम के जब तक सूरज यहाँ पे पहुँचेगा तब तक हमें कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। यानी कि जो हमारा 179 डिग्री वेस्ट है, अगर यहाँ पे 00 हो रहे हैं या 1 जनवरी हो रही है, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा? 31 दिसंबर। क्यों? क्योंकि इसको 24 घंटे लगते हैं, है ना। यानी कि ये वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 24 घंटे पीछे है। जो हमारा 179 डिग्री वेस्ट है वो लगभग 24 घंटे पीछे है 179 डिग्री ईस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे 1 जनवरी हो रहा है तो हमारा 179 डिग्री वेस्ट पे क्या हो रहा होगा? 31 दिसंबर हो रहा होगा, है ना। यानी कि अगर हम आइडियल पे हैं, किसी भी उसको आइडियल मानते हैं, आइडियल, तो अगर हमें आइडियल से ईस्ट में जा रहे हैं, है ना, ईस्ट में जा रहे हैं, तो हम डेट को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हम आइडियल से वेस्ट में जा रहे हैं तो हम डेट को क्या करेंगे? डेट को ऐड कर देंगे। ये ईस्ट है हमारा आइडियल से, ये है हमारा ईस्ट, और ये क्या है हमारा वेस्ट। तो अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? डेट को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो हमें डेट को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है। अब ये जो हमारी डेट लाइन है, डेट लाइन जो है ये 180 डिग्री लैटिट्यूड को हम डेट लाइन बोलते हैं। इससे अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, इससे इधर ईस्ट है, इससे इधर वेस्ट, है ना। अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? डेट को माइनस करना है। वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो डेट को क्या करना है? ऐड करना है। और ये जो डेट लाइन है ये हमारी 3 ओशियन से गुजरती है। कौन कौन से? पैसिफिक, आर्कटिक, ऊपर है हमारा आर्कटिक, है ना, और नीचे क्या है अपना? सदर्न ओशियन। 3 ओशियन याद रखने हैं, पैसिफिक बीच में, ऊपर आर्कटिक, नीचे सदर्न ओशियन। ये हमारा आर्कटिक, ये पैसिफिक, और यहाँ पे सदर्न ओशियन। ठीक है। अब ये तो थी थ्योरेटिकल, लेकिन जो एक्चुअल डेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई, अगर हम सीधी 180 डिग्री को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम डेट लाइन मान लेंगे तो कुछ कुछ कॉन्टिनेंट्स में क्या होगा? डेट का मिसमैच हो जाएगा, है ना, कि हमें एक ही कॉन्टिनेंट में 2 डेट्स लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, किसी भी कॉन्टिनेंट को क्रॉस ना करे या किसी भी लैंड को ये लाइन क्रॉस ना करे, उसके लिए हमने इसको ये टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है। अब इसमें हमें याद ये रखना है कि ये जो पहली बार मुड़ती है ये लगभग 75 डिग्रीज नॉर्थ पे पहली बार इसका कट होता है। सेकंड, ये फर्स्ट टिल्टेशन है, टिल्टेशन 75 डिग्रीज नॉर्थ पे। और ये जो हमारा कट है इसको हमको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। अब बस एक और चीज़ याद रखनी है क्या, कि अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? डेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है आगे। ठीक है। तो हमने लॉन्गिट्यूड की मदद से क्या देखा कि हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डेट का फंडा क्या है कि हम आइडियल से अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? ईस्ट की तरफ डेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और वेस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें डेट को ऐड कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में? आइडियल के रिस्पेक्ट में। अब लैटिट्यूड की मदद से हम क्या पता करते हैं? लैटिट्यूड की मदद से हम सीजनैलिटी को पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आइए देखते हैं इसको। तो अगर हमारा ये जो सूरज है ना, ये सूरज तो 24 घंटे चमक रहा है, ये सन रेज धरती पे पड़ रही है, ठीक है। और हमारी अर्थ क्या रोटेट कर रही है? वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। यानी कि इस साइड हमारा क्या होगा? डे होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा? रात होगी। लेकिन अब फंडा ये है कि ये हो गई रात। फंडा ये है कि अगर अर्थ हमारी जो रोटेट कर रही होती इस तरीके से, यानी कि हमारा पोल्स जो हैं अगर वो इस तरीके से होते जैसे इस फिगर में दे रखा है ना, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल होता तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि सन की रेज जो है डायरेक्टली
पूरे अर्थ पे पड़ रही हैं, यानी कि इस पूरे हेमिस्फीयर में, इस पूरे वाले हिस्से में क्या होगा, एक जैसा मौसम होगा, और इस पूरे वाले हिस्से में क्या होगा, एक जैसा मौसम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा जो एक्चुअल अर्थ है वो क्या है, जो हमारे पोल्स हैं वो एक्चुअली टिल्टेड हैं कितने, 23.5 डिग्रीज से, है ना। और इस टिल्टेशन की वजह से ही जो है हमारे सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये अब एक और चीज़ कि जो हमारा ये जो पृथ्वी है, जिसमें हमारी आधे में दिन हो रहा है और आधे में हो रही है क्या, रात हो रही है, नाइट। ये जो लाइन है जहाँ से हमें डे और नाइट के बीच में ये सेपरेट करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में, एक में जहाँ दिन होगा, दूसरे में जहाँ रात होगी। ठीक है, अगर अच्छा ये हमने देख लिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, उसके जो पोल्स हैं वो टिल्टेड हैं 23.5 डिग्री से, जिसकी वजह से हमारे सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे अर्थ की रिवॉल्यूशन है या फिर जो मूवमेंट है वो दो तरीके का है। पहला तो है हमारा रोटेशन, दूसरा है हमारा रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कर रही है ना, और रिवॉल्यूशन अर्थ जो सूरज के अराउंड चक्कर लगा के कर रही है। तो जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमें डे और नाइट देखने को मिल रहे हैं, है ना। हमारी आधी पृथ्वी एक समय में सूरज के सामने होती है, दूसरी सूरज के से छुपी हुई होती है, और हमारे रिवॉल्यूशन की वजह से हमें एक साल देखने को मिलता है। ये जो अर्थ एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है, इसी को 1 ईयर कहते हैं अपन। दूसरा, यहाँ से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, और तीसरा, यहाँ से हमारी जो डे और नाइट की लेंथ है उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब जो हमारा एक साल है, एक साल में हमारे पास कितने 365 डेज़ हैं, 365 डेज़। ये एक्चुअल में कितने 365 डेज़ है ना, 5 आवर्स और 48 मिनट्स इतने हैं। तो ये जो हमारा ये 5 आवर्स 48 मिनट जिसको हम लूज़ कर रहे हैं, लगभग 6 घंटे जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो ऐड होते जाएंगे, है ना। हमने पहले साल भी काउंट नहीं किया, दूसरे साल भी काउंट नहीं किया, तीसरे साल भी काउंट नहीं किया, चौथे साल ये मिलके हो गए कितने 24 आवर्स, और इसको हम ऐड कर देंगे अपने साल में, जिससे हमारे बन जाएंगे 366 डेज़, और इसको अपन बोल देंगे क्या, लीप ईयर। ठीक है, और ये हमारे किस में ऐड करते हैं, फरवरी में। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारी टिल्टेशन है उसकी वजह से सीजन्स में कैसे फ़र्क आता है। ये लगभग 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। अच्छा, अगर सन जो है डायरेक्ट होता यानी ओवरहेड होता, पहले जैसे हम इस डायग्राम में बात कर रहे थे, तो सीजन्स जो है हमारे अर्थ पे सेम रहते, एक जैसा मौसम रहता पूरे सारे हमारे किस पे, लॉन्गिट्यूड्स पे, सॉरी लैटिट्यूड्स पे, सारे हमारे लैटिट्यूड्स पे एक जैसा मौसम रहता। लेकिन इस टिल्टेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा सन है, ओवरहेड सन की जो रेज़ हैं वो ओवरहेड पहुंचती हैं, यानी कि जहाँ पे ये ओवरहेड पहुंचेंगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ये दूर, जितना दूर रहेगा उतना ही कम टेम्परेचर होगा उस जगह पे। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, ठीक है, यहाँ पे और सन की रेज जो है वो एक मिनट, सन की जो रेज है, सन की रेज ओवरहेड पहुँच रही है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, समर कहाँ पे, नॉर्थ में। और जो हमारा साउथ है वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट नहीं पहुँच रही, ये जो है
ओवरहेड नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पे क्या होगा, इस समय विंटर होगा, विंटर इन साउथ, है ना। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है सूरज की रेज में, और ये तिरछी पहुँच रही है, सीधी नहीं पहुँच रही। इसी तरह जब हमारी अर्थ घूम के वापस आ जाएगी तो यहाँ पे ये साउथ में डायरेक्ट हमारी रेज पहुँचेंगी, तो यहाँ पे साउथ में क्या हो जाएगा, साउथ में समर हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फेयर में समर हो जाएगा। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पे तिरछी रेज पहुँचेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विंटर होगा इस समय, विंटर्स इन नॉर्थ, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पोल्स हैं, पोल्स का फंडा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसका चक्कर यही है कि ओवरहेड सन से हम काउंट करते हैं। ओवरहेड सन से हमें पता चलता है कि किसी भी लैटिट्यूड पे कौन सा मौसम हो रहा होगा। अगर ओवरहेड सन पहुंच रहा है तो वहाँ पे समर होगा, अगर हमारे तिरछी सन पहुंच रहा है तो वहाँ पे विंटर्स होंगी।